दोस्तों आज हम लोग 21 साल पहले हुआ कंदाहार विमान अपहरण के बारे में जानेंगे। 8 दिन तक चला इस सस्पेंस भरा कहानी का अंत कैसे हुआ। साल 1999 की गर्मियों में भारत कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को शिकस्त देकर अभी जख्मों को ढंग से भरा भी नहीं पाया था कि पाक परस्त आतंकियों ने 24 दिसंबर को काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की विमान का अपहरण कर लिया। आतंकियों ने अपहरित यात्रियों के बदले में भारतीय जेल में बंद 5 खूंखार आतंकियों की रिहाई और बड़ी रकम की मांग की। हफ्ते भर चली तनातनी के बाद आखिर 3 आतंकियों को छोड़ने पर बात बनी और विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद उन्हें छोड़ने कंदाहार गए। हफ्ते भर की जद्दोजहद के बीच कई ऐसे मौके आए जब केंद्र सरकार पर पाकिस्तान पर हमला करने का दबाव बना और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की गई। शायद कारगिल युद्ध की तपीस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी झेल चुके थे, इसीलिए बात आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन क्या हुआ था 21 साल पहले। वो 24 दिसंबर की शाम थी, दिन था शुक्रवार और घड़ी में 4:30 बजने वाले थे। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट 814 नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल होता है, अपहरणकर्ता हरकत में आते हैं और फ्लाइट को पाकिस्तान ले जाने की मांग करते हैं। दुनिया को पता लगता है कि भारतीय विमान अगवा कर लिया गया है। शाम 6 बजे विमान अमृतसर में थोड़ी देर के लिए रुकता है और वहां से लाहौर के लिए रवाना हो जाता है। पाकिस्तान की सरकार की इजाज़त के बिना ये विमान रात 8:07 पर लाहौर में लैंड करता है। लाहौर से दुबई के रास्ते होते हुए इंडियन एयरलाइंस का ये अपहरित विमान अगले दिन सुबह के तकरीबन 8:30 बजे अफगानिस्तान में कंदाहार की ज़मीन पर लैंड करता है। उस दौर में कंदाहार पर तालिबान की हुकूमत थी। विमान पर कुल 180 लोग सवार थे। विमान अपहरण के कुछ ही घंटों के भीतर आतंकवादियों ने एक यात्री रूपन कटियाल को मार दिया। 25 साल के रूपन कटियाल पर आतंकवादियों ने चाकू से कई बार वार किए थे। रात के 1:45 बजे के करीब ये विमान दुबई पहुंचा। वहां ईंधन भरे जाने के दौरान कुछ यात्रियों की रिहाई पर समझौता हुआ। दुबई में 27 यात्री रिहा किए गए। इनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इसके एक दिन बाद डायबिटीज़ से पीड़ित एक व्यक्ति को भी रिहा कर दिया गया। कंदाहार में पेट के कैंसर से पीड़ित सिमन बरार नाम की एक महिला को कंदाहार में इलाज के लिए विमान से बाहर जाने की इजाज़त दी गई और वो भी सिर्फ 90 मिनट के लिए। उधर बंधक संकट के दौरान भारत सरकार की मुश्किल भी बढ़ रही थी। मीडिया का दबाव था, बंधक यात्रियों के परिजन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इन सब के बीच अपहरणकर्ताओं ने अपने 36 आतंकवादी साथियों के रिहाई के साथ साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फिरौती की मांग रखी थी। अपहरणकर्ता एक कश्मीरी अलगाववादी के शव को सौंपे जाने की मांग पर भी अड़े थे, लेकिन तालिबान की गुजारिश के बाद उन्होंने पैसे और शव की मांग छोड़ दी। लेकिन भारतीय जेलों में बंद आतंकवादियों की रिहाई की मांग मनवाने के लिए वो लोग बुरी तरह अड़े थे। पेट के कैंसर की मरीज सिमन बरार की तबीयत विमान में ज़्यादा बिगड़ने लगी और तालिबान ने उसके इलाज के लिए अपहरणकर्ताओं से बात की। तालिबान ने एक तरफ विमान अपहरणकर्ताओं से तो दूसरी तरफ भारत सरकार पर भी जल्द समझौता करने के लिए दबाव बनाए रखा। एक वक्त तो ऐसा लगने लगा कि तालिबान कोई सख्त कदम उठा सकता है, लेकिन बाद में गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा तालिबान ने ये कहकर सकारात्मक रवैया दिखाया है कि कंदाहार में कोई रक्तपात नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपहरित विमान पर धावा बोल देंगे। इससे अपहरणकर्ता अपनी मांग से पीछे हटने को मजबूर हुए। हालांकि विमान में ज़्यादातर यात्री भारतीय ही थे, लेकिन इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन और अमेरिका के नागरिक भी इस फ्लाइट से सफ़र कर रहे थे। तत्कालीन एनडीए सरकार को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 आतंकवादियों को कंदाहार ले जाकर रिहा करना पड़ा था। 31 दिसंबर को सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौते के बाद दक्षिणी अफगानिस्तान के कंदाहार एयरपोर्ट पर अगवा रखे गए सभी 155 बंधकों को रिहा कर दिया गया। ये ड्रामा उस वक्त ख़त्म हुआ जब वाजपेयी सरकार भारतीय जेलों में बंद कुछ चरमपंथी को रिहा करने के लिए तैयार हो गई। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद 3 आतंकवादियों को अपने साथ कंदाहार ले गए थे। छोड़े गए आतंकवादियों में जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर
अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद शामिल थे। इससे पहले भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच समझौता होते ही तालिबान ने उसे 10 घंटों के भीतर अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया था। शर्त मान लिए जाने के बाद चरमपंथी हथियारों के साथ विमान से उतरे और एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही गाड़ियों पर बैठा। वहां से फौरन रवाना हो गया। कहा जाता है कि इंडियन एयरलाइंस के विमान को अगवा करने वाले चरमपंथियों ने अपनी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर तालिबान के एक अधिकारी को भी अपने हिरासत में रखा था। कुछ यात्रियों ने बताया कि बंधक संकट के दौरान अपहरणकर्ताओं ने अपने ही गुट के एक व्यक्ति को भी मार दिया था। किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की। ठीक 8 दिन के बाद साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को सरकार ने समझौते की घोषणा की। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने नए साल की पूर्व संख्या पर देश को ये बताया कि उनकी सरकार अपहरणकर्ताओं की मांगों को काफ़ी हद तक कम करने में कामयाब रही है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।